चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जाकिर नाइक से जुड़े कुछ अवैध धर्मांतरण के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जाकिर नाइक से विदेशी फंडिंग के तार जुड़ रहे हैं। खुफिया एजेंसियां और ईडी के हाथ कुछ सुराग लगे हैं। फंडिंग में पीएफआई और सीमी की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। मामले में ईडी और एटीएस गहनता से जांच कर रही है। लखनऊ से आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं। ये मामला है अवैध धर्मांतरण का और विदेशी फंडिंग के साथ साथ कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। ईडी के खुफिया एजेंसी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। फंडिंग में पीएफआई और सीमी की भी भूमिका शामिल होना बताया जा रहा है, इसलिए एटीएस भी इस मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें, झांगुर को लेकर शुरू हुई जांच में अब कई नए तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए लखनऊ से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जाकिर नाइक का नाम आ रहा है अवैध धर्मांतरण के मामले में और विदेशी फंडिंग की भी बात हो रही है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त इस केस को लेकर? जाकिर नाइक एक बड़ा नाम है, हिंदुओं के धर्मांतरण कराने के लिए वो प्रसिद्ध है और वो कुख्यात है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको किस तरह से इस्लाम से जोड़ा जाए। वो लंबे समय तक भारत में भी सक्रिय रहा, लेकिन जब एजेंसियों ने दबाव बनाया और उसकी गहनता से जांच शुरू हुई तो वो मलेशिया शिफ्ट हो गया। अब वो मलेशिया से बैठकर भारत में जो कुछ इस्लामिक संगठन है, सिमी और पीएफआई जैसे बैन जो संगठन है, उनकी मदद से धर्मांतरण के लिए बाकायदा फंडिंग की व्यवस्था करता है। और छांगुर मामले की बात हो या फिर आगरा में जिस तरह से धर्मांतरण मामले का खुलासा हुआ जिसके तार गोवा तक जुड़े हुए हैं, लगातार यूपी में जिस तरह से अवैध धर्मांतरण और अवैध मतांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और एटीएस और ईडी जैसी जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो अब जो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि जाकिर नाइक से छांगुर और अन्य धर्मांतरण कराने वाले जो कट्टरपंथी हैं उनके संबंध हैं। और ये जांच में सामने आ रहा है कि इनकी बात लगातार जाकिर नाइक से होती थी। जाकिर नाइक इनको इनपुट देता था, जाकिर नाइक बताता था कि आखिर किस तरह से ये धर्मांतरण कराया जाए गैर मुस्लिमों का, और जाकिर नाइक से इनके तार जुड़ रहे हैं। तो देखिए, जाकिर नाइक मास्टरमाइंड है, गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण कराने के लिए वो कुख्यात है और हजारों से ज्यादा गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण जाकिर नाइक ने कराया है। और जाकिर नाइक इस समय मलेशिया में है क्योंकि उसे डर है कि कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे गिरफ्तार न करें, तो इसलिए वो मलेशिया में शिफ्ट हुआ है। हालांकि जो ये धर्मांतरण के मामले, मतांतरण के मामले उत्तर प्रदेश के सामने आए हैं, इसमें भी उसका नाम जुड़ रहा है। जांच एजेंसियां बारीकी से जांच कर रही हैं। देखिए, धर्मांतरण और मतांतरण के लिए रुपए का भी लालच दिया जाता है, तो ऐसे में फंडिंग की भी जांच ईडी गंभीरता से कर रही है। लेकिन जाकिर नाइक का नाम सामने आने के बाद अब पीएफआई और सिमी जैसी एजेंसियों के भी नाम सामने आ रहे हैं कि इनका भी बड़ा कनेक्शन है धर्मांतरण मतांतरण में। तो देखिए, एक बड़ी खबर है और एक चिंताजनक खबर भी है कि जो जाकिर नाइक भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन उसके तार यहाँ भी धर्मांतरण में अभी भी सक्रिय है। और अब ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि जाकिर नाइक के ऊपर भी भारत शिकंजा कसे। हालांकि अभी जो जांच एजेंसियों के हाथ जानकारी लगी है उसमें धर्मांतरण मामले में जाकिर नाइक से भी इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन धर्मांतरण कराने वाले कट्टरपंथियों से जाकिर नाइक के भी संबंध। निश्चित रूप से अभिषेक, ये गहन जांच का विषय है। अब बन रही हमारे साथ तो ईडी और एटीएस इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। झांगुर के साथ साथ जाकिर नाइक, जिनके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, अब इस मामले में भी विदेशी फंडिंग और अवैध धर्मांतरण को लेकर फिलहाल जांच जारी है।